हमेशा याद रखना, दुनिया उसी को ढूंढती है जो खुद को ढूंढ चुका हो। जब आप खुद को तराशने लगते हैं तो दुनिया आपको तलाशने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:09 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 15 मार्च 2024 की शाम तक यहीं अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर परिणाम प्रदान करने लगता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर सेनापति मंगल के साथ देखने को मिलेगा, जो पूरे 18 महीनों के पश्चात अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, मकर राशि सेनापति मंगल की उच्च राशि होती है। फलतः यहाँ पर मंगल को विशेष प्रभावी माना जाता है। ऊपर से सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। साथ ही साथ भाग्य और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मंगल का यह गोचर आपके जीवन में मंगल करने वाला है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में यदि मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद ही साहसी, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत, पुरुषार्थ, कर्म में विश्वास रखने वाला होता है। वहीं कुंडली में मंगल यदि कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, जोखिम लेने से डरता है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल का जो गोचर होता है वह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग 45 दिनों तक का होता है इनका गोचर। लेकिन दोस्तों, जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव बृहद रूप से इनके गोचर की चर्चा की जाती है। और इसके पीछे कारण एक ही है। जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो लोग मेहनत में भरोसा करते हैं, पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, कर्म में भरोसा करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब यह बलवान होते हैं तो कुछ ऐसा ही परिणाम हर किसी को प्रदान करने लगते हैं जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बलवान होकर के आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से एकादश भाव में हुआ है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। निसंदेह 7.5 की वर्तमान प्रथम ढैया से आप जूझ रहे हैं और ऊपर से
इस समय गोचर कुंडली में राहु का आपकी राशि पर संचरण करना मानसिक अशांति और परेशानियों को बढ़ाने वाला है, लेकिन यह मंगल का गोचर जो अल्पकाल के लिए होगा, यह आपके लिए हर प्रकार से शुभ है। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना है जिसे मूर्त रूप देना चाहते हैं तो समझ लीजिए वह समय आ चुका है। समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। अधिक से अधिक आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, लाभ कमाने का प्रयास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। याद रखिए मंगल आत्मविश्वास है, मंगल वह साहस है जो एक बार आपने कर लिया तो एकादश का मंगल आपके जीवन काल को पूरी तरह से बदल करके रख देगा, आपकी पूरी तरह से सहायता करेगा। बस इतना ध्यान रखिए, काम बोलना चाहिए, वाणी नहीं। मेहनत से जी नहीं चुराना है। नौकरी पेशा बहुत ही बढ़िया, आमदनी में भी वृद्धि होगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो और बढ़िया। व्यापारी वर्ग भी बड़ी ज़बरदस्त संभावनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। यह गोचर आपको कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ प्रदान करने वाला है। अगर आप अपने व्यापार को नई गति प्रदान करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान आप उड़ान भर सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। जैसा कि मैंने कहा, आपका काम बोलना चाहिए। आप यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा समय आपके जीवन काल में आपको प्राप्त हुआ है जहाँ पर पूरी तरह से अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का मतलब वह नहीं जिसे आप जानते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है एक निष्ठ होकर के अपने काम के प्रति समर्पित होकर यदि लग जाया जाए तो यह वह समय साबित होगा जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। यह वह समय है जहाँ पर कोई बड़ा निर्णय लेकर के आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। यह गोचर आपको हर प्रकार से सुखद स्थिति लाकर दे रहा है। पारिवारिक जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। मंगल आपके लिए भाग्यपति और धनपति बन करके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। पहले तो महाधनी योग का निर्माण किए हुए हैं। यह बहुत ही जबरदस्त धन आगमन के लिए। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि के बारे में अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर, धन भाव पर होगी, जहां पर पहले से ही धन के कारक देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। तो ऐसे में गुरु पर दृष्टि डाल करके कहीं न कहीं महाधनी योग का केवल निर्माण ही नहीं वरन धन के दृष्टिकोण से इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वहीं मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगी, तो संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता है तो वह चिंता दूर हो जाएगी। परंतु जो गर्भवती महिला हैं वह थोड़ा सा सचेत रहिए। वहीं मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि के साथ सम्मिलित रोग, रिपु, ऋण। देखिए, जब धन का आगमन श्रेष्ठ तरीके से होगा तो इससे स्वाभाविक ही आपको इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। ऋण पाने के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिए। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए। मैंने एक शब्द कहा था ब्रह्मचर्य। यह ब्रह्मचर्य शब्द अपने आप में ही बेहद कठिन है। अगर आप इसका पालन करते हैं तो यह गोचर, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि मीन राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। भाग्यपति और धनपति बनकर के लाभ भाव में गोचर करना तो लाभ भाव में हर प्रकार से लाभ के रास्ते को खोलते हुए नजर आएंगे। यूँ समझ लीजिए एक नया विकास, एक नया बदलाव यह समय आपके लिए लाने वाला है। साढ़े साथी के चलते जो मानसिक अशांति परेशानी आपको मिल रही है, राहु का आपकी राशि में होने के चलते जो मानसिक परेशानी और अशांति मिल रही है, उन सभी परेशानियों से बचाव के लिए एक ही तरीका है, हनुमान जी की आराधना। और मंगल के इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए लाल रंग का चंदन अपने माथे पर टीका के रूप में लगाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कीजिए और मसूर की दाल का अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो आप तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं, मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। इससे भी मंगल को बल की प्राप्ति होगी। बाकी यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया है। तो दोस्तों, हमने विस्तार के साथ जाना कि मीन राशि के लिए मंगल का उच्च राशि में गोचर कैसा रहने वाला है। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।